आज आपके साथ चिकन मलाई टिक्का बिरयानी बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। पहले भी आपने बिरयानी की काफ़ी सारी मेरी रेसिपीज ट्राई की हैं और आज एक और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है जो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस तरह से आप बिरयानी बनाएंगे, आप याद रखेंगे, यकीन करें ऐसी रेसिपी है। बस आपने इस वीडियो को कॉपी करके बनाना है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा ये बनाकर। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को एक मरतबा ट्राई करना है जैसे आपने पहले रेसिपी ट्राई की थी और कॉमेंट में अपनी राय ज़रूर बतानी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसका बना रहे हैं मसाला, जिसके लिए सब्ज़ी इलायची आपने लेनी है 15 से 16, बड़ी इलायची 3 से 4 और बादियान के फूल आपने 3 से 4 लेने हैं। काली मिर्चें आपने 1 चम्मच ले लेना है। इन तमाम चीज़ों को आपने डाल देना है ग्राइंडर जार में और इसका बना लेना है पाउडर। ये मसाला ना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर खुशबू नहीं आएगी बिरयानी के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम खड़े मसालों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये पाउडर वाला मसाला हमने बना लिया है। फिलहाल इसको कर देते हैं साइड पर। अब आपने लेनी है 1 किलो चिकन या 1.25 किलो चिकन का इस्तेमाल भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। और ये जो मसाला बनाया था सारे नहीं डालना, आधा मसाला आपने चिकन के अंदर डाल देना है, आधा मसाला रख लेना है। उसका मैं आगे चल के आपको बताऊँगा क्या करना है इस मसाले का। नमक आपने 2 चम्मच इसके अंदर ऐड कर देना है, बहुत ज़्यादा भर के नहीं, नॉर्मल से 2 चम्मच इसके अंदर ऐड करने हैं। ज़ीरा पाउडर इसके अंदर आपने 1 चम्मच ऐड कर देना है टेबल स्पून के अंदर। धनिया कुटा हुआ है, इसका इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 1.5 से 2 चम्मच आपने डाल देना है। चाइना सॉल्ट आधे चम्मच आपने इसके अंदर डाल देना है। हरी मिर्च का पेस्ट 3 चम्मच या 4 चम्मच आप इसके अंदर ऐड कर दें। और तेज़ वाली हरी मिर्च आपने लेनी है, जो तेज़ वाली होती है ना, बारीक वाली, वो लेनी है आपने। दही इसके अंदर आपने 1.5 कप ऐड कर देना है। 1.5 कप का मतलब है 300 ग्राम, यानी कि 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा दही। मलाई क्रीम 200 ग्राम का जो डब्बा मिलता है किसी भी अच्छी सी ब्रांड का ले लें और वो इसके अंदर ऐड कर दें 200 ग्राम मलाई क्रीम। अच्छा, ये मलाई क्रीम ना मीठी नहीं होती, बहुत सारी मेरी बहनें समझती हैं कि विपिंग क्रीम और मलाई क्रीम एक ही होती है। भाई विपिंग क्रीम अलग है, मलाई क्रीम अलग है, ठीक है। इसकी जगह पर जो आपके घर में मलाई बड़ी होती है ना, दूध के ऊपर से जो आप उतारते हैं, उसको भी अच्छे तरीके से फेंट कर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 200 से 250 ग्राम भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद तकरीबन आधा पौना घंटा आपने चिकन को रेस्ट पर रख देना है। तब तक आप इसकी प्याज वगैरह फ्राई कर लेंगे। अच्छा, ये आगे इसका हरा मसाला 2 से 3 आपने प्याज फ्राई कर लेनी है। 1 अदर लेना है नींबू, बारीक स्लाइसिस में इसकी कटिंग कर लेनी है। थोड़ी सी अदरक आपने लेनी है। 10 से 12 लेने हैं आलू बखारे। 1 लेना है टमाटर, इसको बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है। 5 से 6 हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना। ये है हरा मसाला, ये हर बिरयानी के अंदर ऐड होता है, चाहे बम्बई बिरयानी हो, चना बिरयानी, मटन बिरयानी, बीफ बिरयानी, कोई सी बिरयानी होगी, हरा मसाला ज़रूर जाएगा, ठीक है। इसको मिक्स करके आपने रख लेना है। अब आपने रख लेना है एक पतीला जिसके अंदर 1 किलो की बिरयानी बन जाए। इसके अंदर आधा कप आपने फ्राई प्याज का तेल डाल देना है, जिस तेल के अंदर आपने प्याज को फ्राई किया होगा। 3 चम्मच इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने डाल देना है। और सबसे पहले 1 मिनट के लिए ना अदरक और लहसुन को आपने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। जैसे अदरक लहसुन अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा, चिकन जिसको आपने मसाला लगा के रखा था वो उठा के आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और अब इसकी कोई भुनाई शुनाई नहीं करनी, सिर्फ इस चीज़ का इंतजार करना है कि हल्का से इसके अंदर उबाल आ जाए। पानी शानी कुछ भी इसके अंदर आपने नहीं डालना, ठीक है। अच्छे तरीके से तेल के अंदर इसको मिक्स कर दें। 1 से 2 मिनट के अंदर ना हल्का से इसके अंदर उबाल आएगा और चिकन भी अपना पानी छोड़ देगा और दही जो हमने डाली थी वो भी अपना पानी छोड़ देगी। उसी पानी के अंदर आपने इसको कुक करना है 10 मिनट के लिए कवर लगा के, ठीक है। 10 मिनट के अंदर चिकन 80 से 90% गल जाएगा। 10 मिनट के बाद आपने कवर को हटा देना है इसके ऊपर से और चूल्हा डायरेक्ट इसका बंद कर देना है। बस ये हमारा कोरमा तैयार हो गया है। इसकी भुनाई भी समझ लें, सारा कुछ हो गया, ठीक है। और ये देख लें, इस तरह का पानी भी इसके अंदर होना चाहिए लाजमी। अगर पानी नहीं है इसके अंदर, खुश्क हो गया है खुदा न खास्ता कोरमा, तो थोड़ा सा पानी आप इसके ऊपर से ज़रूर डालेंगे, ठीक है। इतना पानी होना चाहिए 1 कप के करीब। और इसी दौरान नमक भी आपने इसे चेक कर लेना है। मैंने नमक इसका चेक किया था, कम लगा तो इसलिए आधा चम्मच नमक इसके अंदर मैंने और ऐड कर दिया है। अब आपने बोटियाँ कर देनी है साइड पर और वो जो मसाला बचा के रखा था वो आप इसके अंदर डाल देना है, इस तरह से खुशबू वाला। केवड़ा वाटर डाल दें या केवड़ा एसेंस, मेरे पास है ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर, तो 2 से 3 चम्मच इसके अंदर मैं ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर शामिल कर रहा हूँ। अगर एसेंस हो आपके पास तो 3 से 4 ड्रॉप शामिल करने हैं। थोड़ी सी जायफल जवात्री का पाउडर भी आपने इसमें ज़रूर ऐड कर देना है लास्ट में। ये हरा मसाला आ गया, इसको इस तरह से आपने इसकी साइडों पे लगा देना है। चिकन के ऊपर बीच में से जगह आपने खाली रखनी है, बीच में सिर्फ मसाला डाल दें और पानी होना चाहिए। अच्छा, इसी दौरान आपने एक काम और ज़रूर करना है कि एक कोयला जला लेना है दूसरे वाले चूल्हे पे, ठीक है। जलता हुआ कोयला इसके बीच में रख दें, ऊपर इसके कवर लगा दें। 5 मिनट के लिए आपने इसको कोयले का दम ज़रूर देना है, सही है। 5 मिनट के बाद कोयला आपने साइड पर कर देना है। कोरमा तैयार हो गया, इसको साइड पर कर दें। पानी आपने उबाल लेना है 3 से 4 लीटर पानी। इसके अंदर 3 चम्मच आपने नमक ऐड कर देना है पानी के अंदर भर के। और उसके बाद इसका नमक भी चेक कर लेना है, पानी में हल्का सा नमक तेज़ होना चाहिए। 1 किलो मैंने लिए हैं सेला चावल। 3 घंटे पहले इनको मैंने पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। अगर आप सेला चावल से बना रहे हैं तो 3 घंटे पानी में भिगो के रखें, उसके बाद अच्छी तरीके से धो लें। अगर बासमती चावल में बना रहे हैं तो 30 से 40 मिनट या 1 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा बासमती चावल को भिगो के रखेंगे। अच्छे तरीके से चावलों को आपने पानी के अंदर मिक्स कर देना है और अभी चूल्हा इसका तेज़ कर देना है। ऊपर से लगा देना है कवर ताकि उबाल इसमें जल्दी आ जाए। जैसे दोस्तों चावलों के अंदर उबाल आएगा, कवर आपने हटा देना है, हल्के हल्के हाथ से इसमें चम्मच चलाना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे अगर सेला चावल है ना इसको बॉयल होने में। और चावल आपने 90 से 95% के करीब बॉयल कर लेने हैं और साथ में 1 कप के करीब आपने इसके अंदर से पानी भी निकाल लेना है चावल वाले ही। जब 90 से 95% के करीब चावल आपके बॉयल हो जाएंगे, हल्की सी इसमें कनी रहेगी ना, तो चावल आपने निचोड़ के बराबर में जो कोरमा रखा होगा उसके अंदर डाल देने हैं। और सारे चावल आपने एक साथ नहीं डालने। कोरमे के अंदर इस वक्त आपने इतने चावल डालने हैं कि ये कोरमा आपका पूरा कवर हो जाए, ठीक है। और ये हल्के से कच्चे चावल होंगे, यानी कि 90% के करीब गले हुए चावल होंगे।
बाकी के जो चावल बच जाएंगे उसको आपने 15 से 20 सेकंड के लिए ना और बॉईल कर लेना है, ताकि वो थोड़े से और नरम हो जाएं, क्योंकि वो चावल आएंगे इस पतीले के ऊपर, यानी कि बिरयानी के ऊपर आएंगे। जो नीचे हम हल्के से खड़े चावल डालते हैं वो इसलिए डालते हैं क्योंकि नीचे होता है कौरमे में पानी, और कौरमे के अंदर पानी होना ज़रूरी है, जब भी आपकी बिरयानी जूसी भी बनेगी, सेला चावल आपको सेला चावल भी नहीं लगेंगे, और चावलों के एक एक दाने के अंदर अच्छी तरीके से मसाले का फ्लेवर पहुंच जाएगा। जो लोग खुश्क मसाले से कौरमे से बनाते हैं ना बिरयानी, वो बिरयानी इतनी फ्लेवरफुल नहीं होती, ठीक है। तो ये सारे चावल जब आप एक जगह कर देंगे, उसके बाद आपने एक चीज़ को याद रखना है कि चूल्हा नीचे से तेज़ कर देना है। इस वक्त 2 से 3 मिनट ना आपने चूल्हा तेज़ कर देना है, और 1 कप जो हमने निकाला था ना पानी का, वो आपने चावल सेट करने के बाद इसके ऊपर याद से लगा देना है। ये चावलों का पानी हमने निकाला था, ये आ गया। 1 कप से थोड़ा सा कम है पानी, वैसे आप 1 कप भी ले सकते हैं। और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक चूल्हा आपने तेज़ रखना है। जब 2 से 3 मिनट चूल्हा तेज़ करके जब अच्छी सी स्टीम बनेगी, कवर लगा दें। सेला चावल है, 20 मिनट का हम इसको दम देंगे। 20 मिनट के बाद आपने कवर को हटा देना है। कवर हटाने के बाद 1 कप आपने तली हुई प्याज का तेल आपने इसके ऊपर लगा देना है। जिस तेल के अंदर आपने प्याज को फ्राई किया था ना, वही तेल 1 कप आपने इस तरह से लगा देना है। ऐसा करने से आपकी बिरयानी के अंदर चमक भी आएगी और चावल आपस में चिपकेंगे भी नहीं, ठीक है। मिक्स करने का तरीका दोस्तों ये होता है कि आपने वाइट चावल पहले फिलहाल थोड़े से साइड पर कर लेना है, नीचे से मसाले वाले चावल निकालने हैं, उनको मिक्स करना है। वाइट वाले चावल जब भी आप डिश के अंदर, ट्रे में, थाल में, जिस चीज़ में भी निकालेंगे, वाइट चावल जाएंगे ऊपर थोड़े से डेकोरेट करने के लिए, और बीच में सारे आपने मसाले वाले चावल डालने हैं। और आप ये देखें माशाल्लाह से इसका लुक देखें। यकीन करें, जब इसको मैंने दम पे लगाया था ना बिरयानी को, और जो इसके अंदर से खुशबू आ रही थी, और जब आप इसको दम पे लगाएंगे उस टाइम ही आपको पता चल जाएगा किस तरह की रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो पहले की तरह जैसे आप पहले मेरी बिरयानी की रेसिपी ट्राई कर चुके हैं, एक मरतबा आपने ये वाली रेसिपी भी ट्राई करनी है, और अपना फीडबैक इसी वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे लाजमी बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।